नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में जिसका नाम है म्यूचुअलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहोपकारिता। आज के वीडियो में हम लोग अब जानेंगे क्या क्या किन किन बातों को। तो सबसे पहला कि म्यूचुअलिज्म का लिटरल या शाब्दिक अर्थ क्या है, म्यूचुअलिज्म का मीनिंग क्या है, म्यूचुअलिज्म शब्द को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था, म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि नेगेटिव इंटरेक्शन है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या होता है, म्यूचुअलिज्म के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, और इसके साथ म्यूचुअलिज्म के प्रमुख फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और म्यूचुअलिज्म के टाइप कौन कौन से हमें जानेंगे, और फिर लास्ट में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो म्यूचुअलिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो हम लोगों के दैनिक जीवन से मतलब रिलेटेड है या दैनिक जीवन में काम भी बहुत आते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखिए, म्यूचुअलिज्म जो शब्द है तो म्यूचुअलिज्म जो क्या शब्द जो है म्यूचुअल से बना है। म्यूचुअल का मीनिंग क्या होता है, बराबरी का या बराबर। मीनिंग एक प्रकार का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म या जो दो पार्टनर रहते हैं दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक, तो सिंपल मीनिंग में और अगर हम लोग जानना चाहें तो म्यूचुअलिज्म एक प्रकार का ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। म्यूचुअलिज्म शब्द को सबसे पहले बेल्जियन के जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जोसेफ बेंडेन। तो जोसेफ बेंडेन नामक जूलॉजिस्ट ने म्यूचुअलिज्म शब्द का उपयोग किया था। हाँ, इसको हम लोग वर्तमान में सिम्बायोसिस या सहजीवन या सहजीवी के नाम से भी जानते हैं। नाम से अर्थ से वही बिल्कुल जो कि सेम अर्थ है, सहजीवन या सहजीवी, मतलब जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और अपना जीवन जो है कि व्यतीत करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन है। पॉजिटिव इंटरेक्शन का मीनिंग वही होगा कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो, लाभ हो, या ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को लाभ हो लेकिन दूसरे को कोई प्रभाव न पड़े, या एक कंडीशन ये भी है कि मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन का मीनिंग जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लाभान्वित हों लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट भी हों। अब सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वाइवा के दृष्टि से आज के वीडियो में कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन क्या है। इसको जितना महत्वपूर्ण कहा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह कम है। देखिए, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक के अंतर क्या है। तो देखिए, इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। या इसी को हम लोग दूसरे टर्म में अगर जानें कि दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शन होता है किसी चीज़ के लिए, भोजन पानी के लिए, जो मैटिंग के लिए, किसी प्रकार के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या गया, इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अब ज़्यादातर अक्सर भूल जाता है, एक हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। देखिए, इंटर स्पेसिफिक आप लोग बहुत बार एग्जाम्पल जो सुना होगा कि फलाने का लड़का या लड़की ने क्या किया, इंटर कास्ट शादी कर लिया। तो इंटर कास्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग जाति में शादी। तो वैसे आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि जब इंटर स्पेसिफिक पूछा जाए तो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच इंटरेक्शन, मतलब दो अलग अलग जातियों के बीच इंटरेक्शन क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक।
और एक ही जात के इंडिविजुअल के बीच इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक। इस तरह आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए इसके प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। तो म्यूचुअलिज्म का सबसे कॉमन और फेमस एग्जाम्पल आप लोग बहुत कई बार इसको ऐसे जो देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लाइकेन। लाइकेन क्या एक एसोसिएशन है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों जो पाए जाते हैं। मतलब कि लाइकेन एल्गी फंजाई से मिलता जुलता नहीं, लेकिन ये दोनों का कम्बिनेशन है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो मतलब फंजाई होता है वह वाटर मिनरल की व्यवस्था करता है एल्गी के लिए, और एल्गी क्या करता है, वाटर मिनरल ले करके फोटोसिंथेसिस करेगा, भोजन बनाएगा और फंजाई को देता है। तो क्या लाभ हो गया, फंजाई वाटर मिनरल दे रहा है, उसके बदले में एल्गी से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब बैक्टीरिया है, ये लेग्यूमिनस फैमिली जो दाली पौधे हैं उनकी जड़ों में नोड्यूल में गांठ के अंदर पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर निफ NIF नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर या निफ जीन पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर में 78% इनएक्टिव नाइट्रोजन है उसको वह एक्टिव फॉर्म में मतलब नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है नाइट्रेट के रूप में, और उसके बदले में पौधा क्या करेगा, उसको भोजन देता और अपने जड़ों में रहने का स्थान शेल्टर देता है। तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, माइकोराइजी या माइकोराइजा। आप लोगों ने इसका नाम ये भी नाम सुना होगा। माइकोराइजा क्या है, एक वचन है, माइकोराइजी क्या है, बहुवचन है। देखिए माइकोराइजा में दो शब्द है, माइकोराइजा, माइको को मीनिंग फंगस और राइजा मतलब रूट। मतलब माइकोराइजा क्या, फंगस और हायर प्लांट के रूट के बीच एक एसोसिएशन है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या लाभ होता है, तो जो फंगस होता है वह पौधे को फास्फोरस देता है और पौधा उसके बदले में क्या करता है, फंगस को शुगर देता है। मतलब दोनों क्या है यहाँ पर एक दूसरे से जो कि लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब इसके बाद प्रश्न आता है म्यूचुअलिज्म के, अगर हम लोग फीचर की बात करें तो म्यूचुअलिज्म क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव इंटरेक्शन है, जो कि म्यूचुअलिज्म में जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों में किसी को नुकसान नहीं होता, या तो दोनों को लाभ होता है या एक को लाभ दूसरे को कोई लाभ नहीं होगा, या दोनों को लाभ होता, दोनों एक तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी 3 कंडीशन हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद जो मतलब म्यूचुअलिज्म है इसका एक स्पेसिफिक फीचर ये भी है कि जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें क्या होता है, कई बार वह एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मिनरल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग टाइप की बात करें तो टाइप में दो बहुत कॉमन है, ऑब्लिगेट जो कि म्यूचुअलिज्म और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। एक कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसका मीनिंग क्या हुआ। देखिए कहीं पर भी ऑब्लिगेट शब्द आए, ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूर्ण, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है आंशिक। तो अगर ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म पूछा जाए तो मतलब ऐसा म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे पर कंप्लीटली निर्भर होते हैं, और अगर उनको अलग कर दिया जाए तो दोनों क्या करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यक्का प्लांट और यक्का कीट। अभी हम लोग इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो यक्का कीट होता है वह यक्का प्लांट के सीड को पर ही क्या होता है, निर्भर होता है, और प्लांट को इससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलता है। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म को मतलब आंशिक। इसमें क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं दोनों एक दूसरे पर आंशिक रूप से निर्भर, मतलब अगर एक न मिला, मिल गया तो बेहतर है, नहीं मिला तो दूसरे से काम चला लेंगे। इसमें जैसे मधुमक्खी और फ्लावर के बीच का इंटरेक्शन है। मतलब क्या, अगर किसी जो कि मधुमक्खी को कोई स्पेसिफिक फ्लावर नहीं मिला तो ये नहीं कि वह उसका काम नहीं चलेगा, वह दूसरे फ्लावर से अपना काम चला लेगा। और प्लांट में भी क्या है कि उनमें जो है कि जो पॉलिनेशन वह तमाम सारे कीटों से भी होता रहता है। अब इसके बाद आता है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो म्यूचुअलिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे प्रमुख कारण क्या है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर।
मतलब मानव निर्मित जो या मानव के द्वारा जो तमाम सारे कारक है, फैक्टर हैं जो इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, ये बहुत बड़ा कारण है जिससे म्यूचुअलिज्म डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, भी कारण इसका है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन है। स्ट्रेस है। तमाम सारे जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये भी म्यूचुअलिज्म क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और लास्ट है तमाम अलग अलग प्रकार के जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक पर आते हैं। देखिए, म्यूचुअलिज्म हिंदी में सौहार्दकारिता। तो टर्म म्यूचुअलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेल्जियन जूलॉजिस्ट जोसेफ बेंडेन इन 1876। मतलब जोसेफ बेंडेन नामक जूलॉजिस्ट जो बेल्जियन के थे, उन्होंने 1876 में म्यूचुअलिज्म शब्द को दिया था। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल मतलब बराबरी का शेयरिंग या बराबरी का लाभ। म्यूचुअलिज्म आल्सो नोन एज, इसको हम लोग सिम्बायोसिस के नाम से, कोऑपरेशन के नाम से या रेसिप्रोसिटी के नाम से भी जानते हैं। इन सब का मीनिंग लगभग एक ही है कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म हो, दो पार्टनर हो, दो स्पीसीज हो और दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हों। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म इज ए टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब म्यूचुअलिज्म क्या है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। देखिए, पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, अभी हम लोग इसके 3 टाइप पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंटरेक्शन मतलब जिसमें दो ऑर्गेनिज्म हैं तो दोनों में किसी का कोई नुकसान न हो, या तो दोनों को लाभ हो या एक को लाभ हो, दूसरे को नुकसान न हो, या दोनों लाभान्वित हो लेकिन दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंटर स्पेसिफिक का मीनिंग यही बताया गया कि ऐसा इंटरेक्शन जो दो जातियों के या दो अलग अलग जातियों के इंडिविजुअल के बीच हो। तो बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में भी फॉलोइंग टाइप। देखिए, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन का मीनिंग ये होगा जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म लाभान्वित होंगे। अब इसके 3 टाइप हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। देखिए, इस पर हम लोग 3 अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग डिटेल में म्यूचुअलिज्म के बारे में जानेंगे केवल। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में पहला टाइप है म्यूचुअलिज्म, दूसरा कमेंसलिज्म और तीसरा प्रोटो कोऑपरेशन। तो आज हम लोग केवल म्यूचुअलिज्म की डिटेल जानेंगे। हाँ, लेकिन इनके बारे में हम एक एक लाइन जान लें। देखिए, म्यूचुअलिज्म मीनिंग क्या गया, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म या दोनों पार्टनर जो होंगे वह एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड एंड इसको वन ऑर्गेनिज्म ठीक है कि बेनिफिटेड वाइल अदर अनअफेक्टेड। मतलब कमेंसलिज्म का मतलब होगा कि ऐसा एसोसिएशन, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें जो दो पार्टनर हैं, एक तो लाभान्वित होगा लेकिन दूसरे अनअफेक्टेड होगा, मतलब दूसरे को न लाभ होगा न कोई नुकसान होगा। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, एपीफाइट, ऑर्किड आप लोग नाम सुना होगा। ऑर्किड एक एपीफिटिक प्लांट है, ठीक है, जो फर्न के ऊपर एपीफाइट होता है। तो यहाँ क्या, फर्न को कोई नुकसान लाभ नहीं होता, लेकिन जो एपीफाइट है उसके ऊपर फिजिकल सपोर्ट के रूप में पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर और इसका ऑर्किड का है, एपीफाइट का, कि इसमें वेलामिन पाया जाता है। वेलामिन क्या है कि स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर है जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर, नमी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। प्रोटो कोऑपरेशन में क्या आ गया कि इसमें जो दोनों स्पीसीज हैं दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होंगी लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों आत्मनिर्भर हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। इसका देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है, जो कि ठीक है कि बुफैलो एंड हेरॉन, मतलब बगुला और भैंस के बीच जो इंटरेक्शन। कई बार आप लोग देखोगे जानवरों को हम लोग कहीं पर खेतों में चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या करता है बगुला या कोई भी पक्षी आ करके जानवरों के कान के पास या बैक साइड में कहीं पर भी, जैसे ऐसा हम लोग को लगता है देखने से कि वह क्या हमारे जानवरों को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि जो जानवरों के शरीर पर जो कीड़े होते हैं उनको क्या करता है कि बगुला या पक्षी जो है कि खाता है। तो अब इसमें क्या हो गया कि जो बगुला है या जो पक्षी है उसको कीट भोजन के रूप में मिल रहा है, और जो ऑर्गेनिज्म है या जो गाय भैंस है उसको लाभ क्या मिल रहा है कि उससे मुक्ति मिल, उससे आराम मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब प्रश्न आता है एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म के प्रमुख एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हम लोग
6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ऐसे तो इसको लगभग 15-20 एग्जाम्पल, फिलहाल हम लोग जो 6 इंपॉर्टेंट उसमें इसको देखते हैं। देखिए पहला क्या है जो कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, एंड्स और एकेसिया प्लांट या ट्री, मतलब बबूल का पेड़ और जो चींटियाँ होती हैं इनके बीच एसोसिएशन क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या है कि जो बबूल है उसको चींटियाँ क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं उसके बदले में बबूल से चींटियों को क्या मिलता है, लैटेक्स मिलता, भोजन मिलता है। तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं। तीसरा है बी एंड फ्लावर्स, मधुमक्खी और फ्लावर के बीच जो इंटरेक्शन है, तो मधुमक्खी को क्या होता है, फ्लावर से नेक्टर्स मिलता है और फ्लावर में क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन, मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। तीसरा माइकोराइजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। माइकोराइजी के 2 शब्द है, माइकोराइजी क्या बहुवचन, इसका एक वचन माइकोराइजा होता है। तो माइको मतलब बताया गया फंगस, राइजा मतलब क्या था, रूट, मीनिंग माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट के रूट के बीच एक एसोसिएशन है, जिसमें देखिए क्या होता है कि जो फंगस है वो प्लांट को फास्फोरस प्रोवाइड करता है और जो प्लांट है वह फंगस को शुगर प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल है ह्यूमन एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, मतलब मनुष्य के, हम लोगों के इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ये भी क्या, ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, जो कि म्यूचुअलिज्म का। देखिए इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया हम लोग के इंटेस्टाइन में, आंत में पाया जाता है, तो इसमें क्या हो गया कि बैक्टीरिया को हमारे आंत से भोजन मिलता है, न्यूट्रिशन लेता है, और इसके बदले में बैक्टीरिया क्या करता है, विटामिन्स का फार्मेशन या कुछ अन्य चीज़ों का फार्मेशन करता, मतलब इसमें का मतलब क्या, दोनों को, मतलब हमें बैक्टीरिया से लाभ है और बैक्टीरिया से हमें लाभ है। एक इसमें और एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आप लोग ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। कई बार पूछा कि इसका नाम ई कोलाई क्यों पड़ा, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इसको ई कोलाई हम लोग क्यों कहते हैं। देखिए इसका बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। ई जो मीनिंग है इसमें, एस्चेरिचिया एक वैज्ञानिक का नाम था, एस्चेरिचिया साइंटिस्ट का नाम है। कोलाई जो है वह लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, जिसको हम लोग कोलन बोलते हैं, कोलन, मतलब कि एस्चेरिचिया नामक वैज्ञानिक ने एक बैक्टीरिया को इंटेस्टाइन के कोलन वाले रीजन में खोजा था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शॉर्ट में ई कोलाई। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत इंटरेस्टिंग, वाइवा में कई बार पूछा गया कि ई कोलाई नाम क्यों पड़ा। तो ई मतलब एस्चेरिचिया नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, और कोलाई मतलब इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में खोजा था। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है राइजोबियम लेग्यूम, मतलब जो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दाली पौधों की जड़ों में रहता है, तो ये भी क्या है, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। इसमें देखिए दोनों को लाभ क्या है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया, उसके अंदर निफ जीन, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर या निफ जीन पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में 78% इनएक्टिव नाइट्रोजन है, इसके कुछ मात्रा को एक्टिव रूप में नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदल देता है, जिसको पौधा आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करता है और जो कि भोजन का निर्माण करता है। तो मीनिंग क्या आ गया कि जो बैक्टीरिया है वो पौधे को क्या दे रहा है, बैक्टीरिया पौधे को नाइट्रोजन दे रहा है और पौधा बैक्टीरिया को भोजन दे रहा है, अपने जड़ में रहने का स्थान दे रहा है। नेक्स्ट लाइकेन, तो लाइकेन में हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं कि लाइकेन क्या है, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। फंजाई क्या करता है, एल्गी के लिए वाटर मिनरल की व्यवस्था करता है, और जो कि एल्गी जो होता है उसके सहायता से भोजन बना करके उसको भोजन देता है। ठीक है, तो एक प्रमुख एग्जाम्पल हैं म्यूचुअलिज्म के, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम के दृष्टि से हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर, इसके फीचर ऑफ म्यूचुअलिज्म, मतलब सौहार्दकारिता के या सिम्बायोसिस के प्रमुख लक्षण क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब इसकी पहली जो विशेषता है कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब इसमें जनरली दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। दूसरा इंटर स्पेसिफिक नेचर में होता है, मतलब कि जो मतलब म्यूचुअलिज्म है वह दो अलग अलग जातियों के इंडिविजुअल के बीच होने वाला इंटरेक्शन है।
तीसरा क्या है, ऑब्लिगेट हो सकता है, फैकल्टेटिव हो सकता है। ऑब्लिगेट मतलब बताया गया था पूर्ण, और फैकल्टेटिव मतलब आंशिक। मीनिंग ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में जो दो पार्टनर एक साथ रहते हैं वह एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, दोनों को अलग कर देने पर वो खत्म हो जाएंगे। फैकल्टेटिव में जो दो पार्टनर हैं या जो दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं वह एक दूसरे पर निर्भर तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, मतलब वो पार्टनर नहीं मिला तो दूसरे से भी उनका काम चल जाता है। चौथा पॉइंट है न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। मीनिंग क्या हो गया कि म्यूचुअलिज्म में मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ का, न्यूट्रिएंट का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होता है, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है डिफेंसिव या जो कि प्रोटेक्टिव, मतलब म्यूचुअलिज्म क्या होता है, डिफेंसिव या प्रोटेक्टिव नेचर में होता है। मतलब कई ऐसे जो कि म्यूचुअलिज्म होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे को प्रोटेक्ट करने का या सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे इसमें अभी बताया गया कि चींटियों के बीच और जो बबूल प्लांट है, जो तमाम अन्य पौधे भी, उनके बीच जो इंटरेक्शन, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। मतलब म्यूचुअलिज्म से क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी हमारी रिच होती है। तो इसका लाभ क्या मिलेगा कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जितना रिच होगी, वह हम लोगों के लिए, तमाम सारी जीवधारियों के लिए क्या है, बहुत अच्छा संकेत है। प्रमोट पॉलिनेशन, मतलब म्यूचुअलिज्म से पॉलिनेशन की प्रक्रिया में, परागण की प्रक्रिया में क्या होता है, सहायता मिलती है। मतलब पॉलिनेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है और इजीली होता है। तो जिससे क्या है कि इससे क्रॉस पॉलिनेशन जो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो इससे तमाम सारी नई नई जातियाँ, प्रोडक्टिव जातियाँ हमें आसानी से मिल जाती हैं। और लास्ट पॉइंट है इसके फीचर में इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। मतलब म्यूचुअलिज्म बढ़ने पर इकोसिस्टम का अस्थायित्व तो बढ़ता है, मतलब इकोसिस्टम हमारा अस्थायी होता है। अब हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट पे आते हैं, टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। देखिए म्यूचुअलिज्म के तो ऐसे लगभग 8-10 टाइप दिया है अलग अलग जो किताबों में, लेकिन जो 5 इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टि से, देखिए 5 है लेकिन इनमें से ये 4 जो ऊपर के हैं क्या एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या आ गया कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, दोनों पार्टनर जो होते हैं एक दूसरे पर पूर्ण निर्भर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है यक्का मॉथ और यक्का प्लांट का। मतलब यक्का कीट और यक्का प्लांट के बीच जो इंटरेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जो यक्का कीट है यह पूर्ण रूप से अपने भोजन के लिए, जो यक्का कीट के जो लार्वा होते हैं वह यक्का प्लांट के सीड पर ही निर्भर होते हैं, और यक्का प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है वह यक्का कीट के द्वारा होता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग हटा दें, इनके इंटरेक्शन को, मतलब एक दूसरे से अलग कर दें, तो इसके लार्वा खत्म हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा, और इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट खत्म हो जाएगा। दूसरा है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। दो पार्टनर एक दूसरे पर निर्भर तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, मतलब एक के न रहने पर दूसरे से काम चल जाए। जैसे इसमें हनी बी है और फ्लावर है। देखिए मधुमक्खी के बीच, फ्लावर के बीच इंटरेक्शन, तो कोई मधुमक्खी है उसको कोई स्पीसीज पर्टिकुलर फ्लावर नहीं मिला तो दूसरे से भी अपना काम चला लेगा। कोई फ्लावर है उसको मधुमक्खी नहीं मिली तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ, दूसरे तमाम सारे इंसेक्ट जिससे में पॉलिनेशन हो जाएगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है। तीसरा था ट्रॉफिक जो कि म्यूचुअलिज्म। देखिए ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसा म्यूचुअलिज्म जिसमें स्पेसिफिक रूप से न्यूट्रिएंट का, भोजन का केवल एक्सचेंजिंग, आदान प्रदान होता है। तो इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल क्या है, माइकोराइजा का। अब देखिए इसमें बताया गया ना, माइकोराइजा में न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। मतलब कि जो फंगस होता है वह फास्फोरस देता है और जो प्लांट होता है वह उसके बदले में फंगस को शुगर देता है। अगला डिफेंसिव जो कि म्यूचुअलिज्म नाम से स्पष्ट है। इसमें क्या होता है, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक पार्टनर दूसरे को, या ये कहें कि दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें चींटियां और जो मतलब बबूल प्लांट है, जो तमाम अन्य लैटेक्स प्लांट है, उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है वह डिफेंसिव का एग्जाम्पल है। डिस्पर्सिव इंटरेक्शन का मतलब क्या था, डिस्पर्स मतलब फैलाना। मतलब ऐसे तमाम सारे इंसेक्ट कीट हैं जो कि बीजों को या फलों को प्रकीर्णित करने का काम करते हैं, उनको फैलाने का, डिस्पर्स करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि वन पार्टनर रिसीव फूड या नेक्टर, इन रिटर्न उसके बदले में क्या करता है, वो पॉलिन या सीड जो कि देता है। अब हम लोग सबसे लास्ट पड़ाव पे आते हैं इस जो टॉपिक के, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ म्यूचुअलिज्म। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो म्यूचुअलिज्म को लॉस करते हैं, ख़त्म करते हैं। देखिए पहला है एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंटल चेंज।
मतलब पोजेनिक मतलब क्या आ गया कि मैन मेड, मतलब मनुष्य की गलत एक्टिविटी से, मनुष्य के द्वारा निर्मित तमाम सारे रसायन से, केमिकल से, उनके उपयोग से क्या होता है, म्यूचुअलिज्म जो होता है वह डिस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट में तमाम सारे चेंजेस, परिवर्तन आते हैं, जो कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनके मृत्यु का, उनको डिस्टर्ब करने का कारण बनते हैं। अगला पॉइंट आता है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस में क्या है कि ऐसे तमाम सारे फिजिकल, केमिकल या जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, जब ये अनबैलेंस होते हैं तो म्यूचुअलिज्म में जो दो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें स्ट्रेस, तनाव की स्थिति आती है, और इससे भी क्या होता है, म्यूचुअलिज्म हमारा डिग्रेड होता है, टूटता है, ख़त्म होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेसिव स्पीसीज। देखिए इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या होगा, विदेशी या बाई स्पीसीज। जब हम किसी लोकल एरिया में, स्थानीय एरिया में किसी बाहरी स्पीसीज को अगर हम लोग एंट्री जो दे देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन स्पीसीज होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन को या भोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है, बेहतर होती है। इससे क्या होता है कि जो लोकल स्पीसीज हैं वह डिस्टर्ब होती हैं, तो इससे भी क्या होता है कि जो म्यूचुअलिज्म है वह ख़त्म होगा। तो मीनिंग क्या आ गया कि जो फॉरेन जो स्पीसीज हैं उनके एंट्री पर हम लोग बैन लगाए, इसको मिनिमाइज करें। और अगला पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन। अब अति दोहन का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हर्बिसाइड का उपयोग ज़्यादा करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, या कोई भी ऐसा फैक्टर जिसका अति दोहन जब होता है तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, सॉइल का जो इन्वायरमेंट वह चेंज होता है, जिससे म्यूचुअलिज्म हमारा ख़त्म होता है, डिग्रेड होता है। और लास्ट पॉइंट है पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन का सबसे प्रमुख कारण ये है जो कि प्रदूषण का, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइस पॉल्यूशन हो, इस सब पॉल्यूशन का कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन, मनुष्य की जनसंख्या में अति वृद्धि। तो जब मनुष्य की जनसंख्या में अनकंट्रोल्ड वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार के जो पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में या अन्य अन्य माध्यम से निकलते हैं वह तमाम प्रकार के प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो ये पॉल्यूशन भी क्या है, तमाम प्रकार से म्यूचुअलिज्म को डिस्ट्रक्ट करता है। तो आज हम लोग देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्या जाने, म्यूचुअलिज्म के बारे में केवल जाने हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग डिटेल में ऐसे कमेंसलिज्म के बारे में जानेंगे, फिर जो कि प्रोटो कॉपरेशन, इससे रिलेटेड तमाम सारे। अब देखिए आज के वीडियो को अगर हम लोग समरी के रूप में देखें तो इसमें हम लोग क्या जाने, म्यूचुअलिज्म क्या है, मतलब म्यूचुअलिज्म एक प्रकार का इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म या ग्रुप में जो दो पार्टनर हैं दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। म्यूचुअलिज्म क्या है, किस प्रकार का इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन, मतलब दो पार्टनर, दो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे दोनों में किसी को नुकसान नहीं होता, या तो दोनों को लाभ होगा या एक को लाभ होगा, दूसरे को नुकसान ना होगा, ना लाभ होगा, या तीसरी कंडीशन है कि दोनों को लाभ होगा लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंटर है कि इंट्रा स्पेसिफिक, तो म्यूचुअलिज्म इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या गया, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन हो। और इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या गया, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज के बीच तमाम सारे कारणों से इंटरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अब वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों के मन में आता तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बस आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनिए और देखिए। वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा वॉच करेंगे, इससे क्या होगा, हमें एक इंटरनल एनर्जी, हमें एक फीडबैक मिलता है, और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।